क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले एक रानी ने दुश्मन की हवस के सामने झुकने के बजाय खुद को और अपनी जैसी हजारों महिलाओं को आग में झोंक दिया था। वो रानी थी पद्मावती, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान में कई लोग माता पद्मावती कहते हैं। जिनकी एक झलक के लिए दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की मजबूत दीवारें तोड़ने पहुंच गया। उसे जीत तो मिली, पर वो जीता नहीं। आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाओं में उनकी वो गूंज सुनाई पड़ती है कि मान से बड़ा कुछ भी नहीं। और इसीलिए रानी पद्मावती की यह कहानी इतिहास की सच्चाई और लोक कथाओं का वो सुंदर मेल है जो हमें यह सिखाता है कि सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। इस कहानी को समझने के लिए आपको चित्तौड़गढ़ को समझना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान की पहाड़ियों में खड़ा है। यह एक ऐसा गढ़ है जो सदियों से राजपूतों के शौर्य और बलिदान की गवाही देता है। यहां की मिट्टी में 3 जौहर की यादें बसी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है 1303 ईस्वी का पहला जौहर, जो रानी पद्मावती से जुड़ा हुआ है। यह विशाल दुर्ग महज पत्थरों की दीवार नहीं, यह 7 विशाल द्वारों से घिरा एक ऐसा किला है जिसे जीतना यमराज को चुनौती देने जैसा था। पाडनपोल से लेकर रामपोल तक हर द्वार राजपूतों के खून और बलिदान की कहानी कहता है। यहां की हवाओं में आज भी वो ताप महसूस होती है जो सदियों पहले जौहर की ज्वाला से पैदा हुई थी। पद्मावती सिंघल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, वहां के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। वे बचपन से ही अपनी सुंदरता, बुद्धिमता, शास्त्र ज्ञान और युद्ध कला में निपुण थी। भारतीय शास्त्रों में स्त्रियों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसमें रानी पद्मावती सबसे उत्तम और दिव्य मानी जाती है, और इसीलिए उन्हें साक्षात पद्मिनी कहा गया। उनके पास एक चमत्कारी तोता हीरामणि था, जो मनुष्यों की तरह बोलता था और वेदों का ज्ञाता था। एक दिन इस तोते ने चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को पद्मावती की सुंदरता और उनके अच्छे गुणों का ऐसा सजीव वर्णन किया कि राजा उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा रतन सिंह, जो स्वयं एक कला प्रेमी और वीर योद्धा थे, वो पद्मावती को पाने के लिए जोगी का वेश धारण कर 7 समंदर पार सिंघल द्वीप पहुंचे। लोक कथाओं के अनुसार उन्हें इस यात्रा में घने जंगलों, हिंसक जानवरों और कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अंततः उनकी वीरता और समर्पण से प्रभावित होकर राजा गंधर्व सेन ने